Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस मौसम में कैसे आपने खूबसूरत लगना है। किसी पार्टी में जाना है, किसी गेट टुगेदर में जाना है, शादी अटेंड करनी है या आपकी शादी है, तो किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन करना है। हमने बात की है डॉक्टर शुमाइला से और उन्होंने हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताया। और अब हमने दावत दी है यहाँ पे सुमेरा बाकिर, हु इज़ ब्यूटिशियन एंड रन्स हर ओन सैलून विद द नेम ऑफ इस्तीवा। जी इस्तीवा। इस्तीवा का मतलब क्या? बड़ा खूबसूरत मतलब बता रही थी। अ प्लेस वेयर लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, जहाँ जिंदगी हमेशा खूबसूरत है। इज देयर एनी सच प्लेस इन दिस वर्ल्ड? We are trying to build up actually because somehow जो ब्यूटिशियन है या सैलून है वो एक नॉट इवन ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं है। ये हमारे साथ जो हमारी क्लाइंट्स की बाउंडिंग होती है, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ हमारा एक रिलेशन होता है, इस सारे को लेकर एक्चुअली सैलून का मतलब बनता है। तो वी वांटेड कि जो भी लेडीज़ हमारे पास आएँ उन्हें खूबसूरत करने के साथ साथ हम उनकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना सकें। वेल दैट इज़ अ वेरी, जिसे कहना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ना, कि जिसमें जैसे वेलबींग का एक कॉन्सेप्ट होता है। exactly. तो इट्स नॉट जस्ट योर फेस, योर हेयर, इट इज़ द ओवरऑल वेलबींग की जो रिफ्लेक्ट करती है। फिर अगर आप अंदर से खुश है ना, हाँ, तो वो जो इनसाइड खुशी है ना वो बाहर आती है और बेसिकली वही ये खूबसूरती है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप, यू नो व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड। अगर आप अंदर से खुश है ना तो बाहर से जो है ना वो ब्यूटी जो है ना वो और इनहांस हो जाती है। कितनी ख़वातीन है जो आपके पास आती हैं अंदर से खुश होती हैं हर वो? इसके लिए तो आप यू हैव टू चेक माय ओवर रिव्यूज़ एंड फीडबैक। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रनिंग दिस सैलून फ्रॉम लास्ट 6 years और इसमें हमने बहुत ऐसे रिलेशनशिप बनाए कि जिनके अंदर हमने उनको बज़ाहिर तो खूबसूरत बनाया, बट हमने ये ज़रूर कोशिश की कि उनके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना सकें जो सोच के वो आएँ कि इस्तीवा में मैं दिल से खुश होने के लिए आई हूँ। अच्छा, ब्यूटीफुल। अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग एज कर रहे होते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि थोड़ा एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब उसका शिकार हो रहे होते हैं। अब एजिंग को कैसे हम कंट्रोल करें, बेहतर करें, और एजिंग स्किन जो है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? स्पेशली मुझे लगता है जैसे मेरी भी ये नेक जो है, इसमें शुरू से मैं हमेशा आपसे यही बात करती रही कि लाइंस हैं, आपके भी इसी तरह से ये हैं। सो समटाइम्स वी गेट कॉन्शियस, लोग हमें बड़ा कॉन्शियस करते हैं, ये लाइंस आपकी, मैं कहती हूँ यार हमेशा से ही हैं, पैदा ही इनके साथ हुई थी। अच्छा फराह, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो एंटी एजिंग पे लग रहा है। एंटी एजिंग इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू स्किन ओनली। एंटी एजिंग का मतलब है कि हमारे सारे ऑर्गन्स, स्किन जो है वो एक ऑर्गन है ना, ठीक है, तो इसी तरह एंटी एजिंग पे काम हो रहा है कि सारे ऑर्गन्स की वाइटैलिटी इंप्रूव हो। मतलब वैसे तो जो इंसान का जो वो है लाइफ स्पैन दैट हैज़ गॉट इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड, तो उसमें ये है कि ये लॉन्जिविटी एक अचीवमेंट है साइंस की कि आपका जो एवरेज लाइफ है यहाँ पे ज़मीन पे वो बढ़ गया। अच्छा, एंटी एजिंग इज़ समथिंग, हम जब से पैदा हुए हैं वी आर कंटिन्यूसली एजिंग, ठीक है। तो लाइफस्टाइल काउंट्स अ लॉट। अगर कोई मुझसे बात करता है कि जी एंटी एजिंग कब शुरू करनी है, तो वो आपने हमेशा से अपने लाइफस्टाइल को इस तरह रखना है। आपके एक्सपोजर्स हैं, आप बाहर जाते हैं तो आपने मतलब सनब्लॉक वेयरिंग से लेके ईटिंग हैबिट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे आपने लेने हैं, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और उसके बाद जो आपके प्रोसीजर हैं जो आपके कोलेजन बिल्डिंग को इन्हांस करते हैं, जैसे स्किन में इलास्टिन और कोलेजन होता है, दैट इज़ द मेजर मैट्रिक्स ऑफ द स्किन, जो उसको टाइट रखता है और सपल रखता है, उसको क्या कहना चाहिए, इंक्रीज़ करते रहने के लिए उस पर काम आपने जल्दी शुरू कर देना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अब बूढ़ा होने का इंतज़ार नहीं करना, इसलिए कि कोई चीज़ वर्स होगी है तो फिर उसको सिर्फ बेहतर किया जा सकता है। और मतलब चीज़ों को ना, जो एंटी एजिंग की साइंस है उसमें चीज़ों को आप क्लॉक को स्लो डाउन कर सकते हैं, तो वो जितनी जल्दी आप शुरू कर दें। और नेक की जहाँ तक आपने बात की, तो अब तो बहुत अच्छे जैसे PLLA है, पॉली लैक्टिक एसिड फिलर्स हैं, जो कि हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स नहीं है, जो आपके अपने कोलेजन को हिट करते हैं विदाउट गिविंग द वॉल्यूम। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, तो ये सारे जो हैं ये बायोस्टिमुलेटर्स हैं,
बायोस्टिमुलेटर का मतलब है जो आपकी स्किन में जाके इसके मैट्रिक्स को इंक्रीज करते हैं, कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं कि कोलेजन बनता रहे। सो दीज आर वेरी नेचुरल एंड वेरी गुड थिंग्स, और रिजल्ट्स भी बहुत नेचुरल है कि अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो स्किन की क्वालिटी और उसकी इलास्टिसिटी और उसमें जो एक सपलनेस है वो बरकरार रहती है। बिल्कुल सही। और आपके पास सुमेरा जब आता है कोई, तो वो आप कैसे उसको देखती हैं एंड देन ट्रीट करती हैं? और मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे औरत का कम उम्र होना और मर्द का मालदार होना जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ना प्लस पॉइंट है। और ये दोनों जेंडर्स हैं, इस बेचारे का बड़ा इसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं। डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटीज़ के एक्चुअली हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम है कि ज़रा अब अगर कहीं रिंकल्स हैं और हम वी आर पुटिंग अ मेकअप तो वो एकदम से विजिबल हो जाता है। एंड क्लाइंट यूज टू आस्क अस कि यार मुझे तुमने और ज़्यादा बूढ़ा बना दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्हांस हो जाती है चीज़। बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर सरफेस बहुत ज़्यादा आपने नीट नहीं किया हुआ, प्रेप नहीं किया हुआ, तो आप कभी भी एक अच्छा मेकअप नहीं कर सकते। तो मैं कभी कभार उनको फिर मैं खुद ही कह देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि वो जैसे मैं इनकी डॉक्टर साहिबा की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि आपको इसको प्रोसेस को अपने साथ लेके चलना है। राइट। तो अब जैसे लाइक आई एम अबव 45, तो मैं लोगों को बताती इसलिए हूँ कि यार मैंने भी चीज़ें लगाई हैं। अब वो क्या है कि लोग कहते हैं कि शायद फिलर्स लगाए हुए मैंने कहा नहीं, बेसिकली है कि अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। जैसे हम सिलिसियम लिफ्टिंग प्रोग्राम देते हैं थालगो का, आप उससे अवेयर होंगी। हेरोलॉनिक फिलर्स हम लोग भी देते हैं। अच्छा। 3 ऑक्सीजन डिफेंस हम लोग भी देते हैं। ब्राइटनिंग सी प्रोग्राम हम लोग भी देते हैं। तो मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को यही कहती हूँ कि एक अच्छा हेल्दी किस्म का फेशियल ले लो, रादर के गोइंग फॉर द हाइड्रा फेशियल, गोइंग फॉर द वाइटनिंग फेशियल्स। एक अच्छा फेशियल लो जो कि तुम्हारे जैसे कोलेजन है या कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है इनसाइड हो रही है उसको ठीक कर लो। फिर वो जो आती है ना CTM, कि फिर वो सारी चीज़ें हमें करने में मज़ा भी आएगा, लाइक क्लिनजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। एंड आफ्टर दैट जब हम मेकअप करेंगे तो विल गेट द गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज मैं बहुत मेरेकल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। जब व्हेन यू आर यूजिंग अ गुड प्रोडक्ट, उसके बाद आप अच्छे से अपने आप के हेल्दी डाइट पे आए हुए हो और फिर आप मेकअप लेते हो ना, तो फिर तो कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रोसेस से निकल के आ रही हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होता है डॉक्टर शमेला, कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। फिर तक कहती कुछ भी नहीं कराना चाहिए। ये वही बात है, ये पेशेंट के या क्लाइंट के सोचने का काम नहीं है। मतलब आप इफ़ यू ट्रस्ट समवन, या अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, आप देखें, आप चीज़ों को समझें और उसके बाद जाके अपना मसला बयान करें और अपनी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स बताएं अपने फिजिशियन को या वट एवर यू आर गोइंग टू, और उसके बाद जो उसका डिज़ाइन प्रोग्राम है उसको फॉलो करें। ठीक है। तो इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। ट्रस्ट दैट पर्सन और उसके हिसाब से चलें। ये नहीं कि अगर डॉक्टर साहबा ने, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहबा जो आपने दिया उसमें से 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे का लगा लिया, या ये ट्रीटमेंट अब इस महीने नहीं है, अब हम फिर करा लेंगे, या ये दिल नहीं कर रहा, हमें टाइम नहीं मिला। सो नहीं, ये तो एक वो कहते हैं ना अहदनामा है स्किन के साथ, दैट यू हैव टू फॉलो। अच्छा, हम अहद में कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारी रूटीन का प्रॉब्लम हम वो लोग हैं जो अपने साथ भी अहद में अच्छे नहीं हैं। हम मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं। हम टोटके वाले लोग हैं कि क्विक फिक्स हर चीज़ का क्विक फिक्स हो जाए, जुगाड़ लग जाए कहीं से। हम सारे कामों में इसी तरह करते हैं, तो इसीलिए हमारे सारे काम होते ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होते हैं। कोई अल्लाह की तरफ से ही ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना वो बिस्मिल्लाह की बरकत। सुमेरा, ये भी बताइएगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर एज वेल, क्योंकि बालों के इश्यूज जो हैं समहाउ, मुझे नहीं पता डाइट की वजह है या बहुत सारा केमिकल इन्फ्लक्स है कि जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज दिखाई देते हैं। स्किन्स तो फिर भी इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो अब लोग जो हैं उसको मैनेज करना शुरू हो गए। असल में बेसिकली हेयर की ना नॉलेज नहीं है लोगों को। हमने जब सैलून स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल, मुझे भी नहीं कुछ पता था। आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैंने 20 साल जॉब किया। उसके बाद आई स्टार्टेड माय सैलून। मुझे लोगों ने कहा ऐसे ही होता है, लोगों को रख लें और सैलून चला लें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने रीड करना शुरू किया। बेसिकली केमिकल जो है, केमिकल को जब आप काम कर रहे हैं तो एक रेशो से काम कर रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल बैलेंस करके आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डाई लिया, 3-4 मिक्स किया, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किया एंड अप्लाई इट। हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते
लेते हैं कि बेसिकली हम केमिकल से अगले बंदे का क्या हाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हेयर थेरी बहुत ज़रूरी है, स्कैल्प एडवांस पूरा कोर्सेज ज़रूरी है कि पिक्ट्रोमाइन मॉलिक्यूल्स एंड स्कैल्प एडवांस टेक्निक्स सारी पता होनी चाहिए। एंड अगेन मेडोला तक आपको हर हेयर के लेयर्स का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगर आप केमिकल ले रहे हैं तो उसके बाद वही बात कि आप हमारी बात सुने। मीन्स कि जब हम कह रहे होते हैं ना कि आपने अगर इतनी लाइटनिंग कर ली है बालों में तो यू नीड टू यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू, आपको कलर शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, आपको मॉइस्चराइज़र पोर इन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्लाह मियाँ ने डाला हुआ था वो तो आपने निकाल लिया ना अमोनिया डाल के। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें उनको बतानी होती हैं। तो देन व्हाट यू रिकमेंड, ये हेयर बोटॉक्स एंड केराटिन्स एंड ये, क्योंकि देखिए केराटिन तो अभी बहुत पुराना हो गया, तो उसका एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। बट अगेन अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना तो उसके साथ उसका ज़रूर होम केयर करें, वरना आप पैसे वेस्ट करके जा रहे हैं। अगर आप हाईलाइट्स ले रहे हो, बालियाज ले रहे हो, कोई हेयर टेक्निक ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद उसकी केयर नहीं कर रहे हैं ना तो आप सारा वेस्टेज हमारा 10 घंटे का भी टाइम खराब कर रहे हैं। फिर अगर उसमें जैसे बहुत सारी खवातीन जो मुझे देख रही हैं, जब आप एजिंग में चले जाते हैं तो आपकी हर तीसरे चौथे हफ्ते आपको रूट टचअप की जरूरत पड़ती है। अब अगर वो एक तो सैलून जाना एक हैसल, फिर वक्त निकालना, टाइम निकालना, वहाँ पे रश भी होगा, आपको टाइम भी लगेगा, एंड देन अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, तो वहाँ पे फिर चीजें जो गड़बड़ होना शुरू होती हैं। या तो जो आपका हेयर जो ग्रोथ हो रहा है वो 20 से 22 दिन बाद ग्रे हेयर अंदर से आ जाता है। हम तो ऊपर अप्लाई करें ना, अंदर पे तो हमारा वो नहीं है, बस ही नहीं है, जोर ही नहीं है। या तो कुछ लड़कियां, कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, कुछ औरतें के बाजार से कोई सा भी कलर लेकर बालों में अप्लाई कर रहे हैं। अब वो कलर जो है, मैं किसी कलर पे कमेंट नहीं करना चाह रही, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो आप बिल्कुल ऐसे लेमैन की तरह अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि एक्चुअली उसका प्रोफेशनल वे क्या है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप एक सैलून में आएँ और रूट टचअप लें। लेकिन अगर एक हैसल है, आप बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडी हैं, आपके पास बहुत काम है करने को और आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू कांट टेक आउट टाइम कि आप सैलून जाओ, एग्जैक्टली हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे अगर हम दे रहे हैं किसी को सर्विसेज, तो हम ये करते हैं कि उनका एक कार्ड बना देते हैं, कस्टमर कार्ड, जिसके अंदर हम रेशो उनकी लिख देते हैं, जिसमें हम उनका नेचुरल नंबर, उनका रिफ्लेक्शन एंड रेशो, जितनी रेशो से वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड ऑन करेंगी, वो हम उनको एक चार्ट बना देते हैं। वटेवर अगर उन्हें कहीं पर भी जाना है तो उस चार्ट को देखकर कर सकती हैं। अब एक सवाल और आता है कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से? या तो आप उस पर्टिकुलर सैलून से ले लें, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सैलून से गाइडेंस ले लें कि ये मुझे कहाँ से मिलेंगी। लाइक ये रिटेल प्रोडक्ट्स होती ही नहीं है बेसिकली। अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, जैसे आपको कोई दवा रिकमेंड कर रहा होता है तो कह रहा होता है ना सुबह ये ले ले, रात को ये ले ले, इसी तरह हम उनको एक कस्टमर कार्ड बना देते हैं। अगर वो मेरे पास 2 महीने बाद भी आएगी तो उसका रूट टचअप नहीं ख़राब होगा, उसका मिड बैंड नहीं क्रिएट होगा और उसके बालों में डिफरेंट कलर्स की रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी। तो ये ज़रूर करें कि सैलून से अपना एक कस्टमर कार्ड या एक अपना ले लें। ये आपका राइट है कि आपको एग्जैक्टली दिस इज योर राइट एंड यू हैव टू बी अवेयर कि क्या चीज़ मुझे लग रही है। लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारी अपनी मिक्सिंग है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उनको बताना होगा कि बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ और विच प्रोडक्ट आई एम यूजिंग। ठीक है, सामने आपके ओपन करें, एग्जैक्टली सामने ओपन करें और उनको बताएं कि अगर ये ट्यूब है 90 ml की या 100 ml की समहाउ, तो इसमें क्या क्या पोर्शंस आपको जा रहा है। क्योंकि अगर हम अननेसेसरी कोई भी आपके बालों के अंदर ज़्यादा अमोनिया डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे 20 गिलास पानी पिला दिया, 10 गिलास की जरूरत थी, तो फिर तो वो मर जाएगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा, लेकिन डॉक्टर शुमाइला जैसे अभी सुमेरा कह रही है कि वाकई सब आउटर एप्लीकेशन होगी या बालों को इंटरनली भी हम मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, पीआरपी इज वन ऑफ देम। पीआरपी भी हैं और अब तो एक्सोसोम्स आ गए हैं। एक्सोसोम्स इज अ वेरी नाइस प्रोसीजर और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेकिन ब्रेक पहले ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम उन ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे कि जिसके साथ आप अपने बालों को मतलब जनरली मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी एक यूथफुल जो एक बल्ज है वो बालों का मेंटेन रहे। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।